हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, मैं 10th क्लास का एक्सपेरिमेंट कराने जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं डीसी मोटर या डीसी जनरेटर। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल खुला हुआ फिनोमिना दिखा रहा हूँ। देखो, ये जैसे यहाँ पे इसको बोलते हैं, ये है हमारी रिंग है, जिसके अंदर हमने कॉपर को लपेट रखा है और उसके चारों तरफ आयरन है। कॉपर में एक क्वालिटी होती है, जब उसमें सप्लाई दी जाती है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट बन जाता है। दूसरा, हम जो दूसरा मैग्नेट लगाएंगे उससे वो घूमने लगता है। आपने देखा भी होगा बचपन में कि मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करती है। बस इतना सा ही हमारा फिनोमिना है। ये 10th क्लास के स्टैंडर्ड का एक्सपेरिमेंट है जिसको हम करने जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ डायग्राम्स की ज़रूरत है या कुछ फंडामेंटल लॉ की आपको सीखने की ज़रूरत है, जैसा कि एक फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था। दोस्तों, ये हमने डायग्राम यहाँ पे बना लिया है, आप लोग भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो में दिखाया है। देखो, ये देखो स्टूडेंट, ये देखो यहाँ डायग्राम हमने बनाया है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे वर्क करेंगे। ये डायग्राम हमारा ये बोलता है कि यहाँ पे अगर दो मैग्नेट लगाएंगे और बीच में अगर यहाँ पे कॉयल रख देंगे, कि ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइन, ये मैग्नेटिक कॉयल है, जिसको हम यहाँ पे ये बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे कॉपर दिख रहा है, इसी कॉयल्स को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ जो ये लाइन दिख रही है, जहाँ से ये वायर गया है, इसको ये कट करने के लिए ये दिखाया गया है। ऐसा ही जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं। ऊपर जो डायग्राम बना रखा है सेम टू सेम वही है। और ये FLR जहाँ लिख रहा है, फ्लेमिंग का लॉ है। फ्लेमिंग का लॉ के अकॉर्डिंग भी इसको हम मोटर को यहाँ पे बनाते हैं। तो इसी का हम एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब करके दिखाएंगे यहाँ पे कि किस तरह से ये घूमने लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ये हमने बेरिंग के लिए ये यूज़ किया है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है। चाहते तो इसे वैसे बेरिंग भी लगा सकते थे, लेकिन ये ओपन करने के लिए, दिखाने के लिए एकदम से ये यहाँ पे इसको हमने यूज़ कर लिया है। यहाँ पे ये हमारी बैटरी है 12 वोल्ट की, आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, इतना हार्ड एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, जिसको आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि ये DC वोल्ट होता है, इसको हम DC बोलते हैं। और जो हमारे जो घरों पे जो सप्लाई आती है उसे अल्टरनेट बोलते हैं, AC वोल्टेज बोलते हैं। उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, इसमें ओनली DC यूज़ होता है, क्योंकि ये हमारी DC मोटर है। इस मोटर को हम क्या बोलेंगे, DC। लेकिन जो हमारा जो फैन चलता है, पंखा चलता है, उसको हम AC मोटर बोलते हैं, और ये होता है हमारा DC। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो मैग्नेट लेके आऊँगा, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। मैग्नेट में दो लाइन होती हैं, N और S। दो पोल होते हैं मैग्नेट में, N और S, जिनसे हमारी पावर निकलती है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। जैसा डायग्राम के अंदर दिख रहा है, मैग्नेट में दो पावर होती हैं, N और S। N से S की साइड को वेव निकलती हैं। उसी के बीच में हमने ये एक प्लॉट कर दिया है, जिसको हम यहाँ पे घुमाएंगे। इसी को हम मोटर बोलते हैं। जब ये घूमने लगता है, इसमें सिर्फ एक ही वर्क हो रहा है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमने इससे जो ताकत दी है, इससे जो हमने एनर्जी दी है, वो एनर्जी यहाँ पे घूमने वाली एनर्जी में बदल जा रही है बस। तो इसलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। तो आइए फिर देखें फ्रेंड, आप देखेंगे ये घूमना शुरू कर देगा। ये मेरी पावर सप्लाई है ये, और यहाँ पे मैं मैग्नेट लगाता हूँ। दो मैग्नेट ये मैंने लिए हैं, यहाँ पे मैग्नेट लगाई। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेट लगाने के बाद जब मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ, ये देखो, तो अभी ये इसे थोड़ा सा फिट करना पड़ेगा। ये देखो, यहाँ मैं लगा रहा हूँ, और अब इसके बाद ये घुमाऊंगा तो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो ये इसी फिनोमिना पे काम कर रहा है। तो आपको दिखा होगा, ये देखो स्टूडेंट, ये इससे बहुत अच्छी सी आप एक मोटर बना सकते हैं ये। लेकिन ये सब जब भी पॉसिबल है कि जब आप साइंस के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो मैं यही कहूँगा आपसे, आप सब पढ़ें अच्छे से। और एक बार और करके दिखाता हूँ। इसकी डायरेक्शन भी आप बदल सकते हैं, एक बार इधर घूमेगा तो एक बार इधर भी घूम सकता है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, अपनी सप्लाई को चेंज करना होगा, या ये जो मैग्नेट हैं दो, इनको चेंज कर देना होगा। तो देखो, मैंने सप्लाई चेंज की, अब लगाता हूँ दोबारा से, ये करूँ। ये देखो, अब ये इस साइड घूम रहा है, जो मैंने उस रूल में बताया था। अगर मैं इस सप्लाई को चेंज कर ले रहा हूँ तो ये दूसरी साइड घूमेगा। ये देखो, वो लगाओ।
तो इसी तरह से हमारे जो घर की मोटर होती है, जो भी घर का सिस्टम होता है, वो इसी फंडामेंटल फिनोमिना पे बनता है। तो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, अच्छे से आया है ना समझ में? ठीक है, तो आज का ये एक्सपेरिमेंट यहीं तमाम होता है और आगे हम जनरेटर का या फिर बोलें तो इलेक्ट्रिसिटी में दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे या फिर लाइट का जो चैप्टर है उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे लेंस के। तो थैंक यू लेक्चर के लिए।